हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। बहुत सारे लोगों ने मैसेज कर रहे थे कि आरआई पे वीडियो बनाइए, आरआई पे भैया वीडियो बनाइए। तो मैंने आरआई अजमेर का वीडियो आज बनाने जा रहा हूँ। बहुत मेहनत लगती है तो डाटा वाटा निकालने में, इसलिए थोड़ा सा एक दिन लेट हो गया। मैंने बोला था कल ही डालने के लिए, बट कल थोड़ा सा कुछ काम था इसलिए नहीं डाल पाया था वीडियो। तो आज आप लोग के लिए आरआई का वीडियो, आरआई अजमेर का फर्स्ट वीडियो मैं बनाया हूँ। फिर उसके बाद आरआई भोपाल, यही 2 आरआई ही शायद है ना। हाँ, 5 आरआई हैं, उसमें से 2 एनसेट में पार्टिसिपेट्स किए हैं, आरआई भोपाल एंड आरआई अजमेर। तो अब हम आरआई अजमेर का भी फर्स्ट वीडियो है, फिर सेकंड वीडियो आरआई भोपाल का बनाऊंगा। वो मे भी कल या परसों वो वीडियो आपको फुल डिटेल्स के साथ चला जाएगा। इसमें पूरा मतलब फीस से लेके कट ऑफ्स, प्लेसमेंट्स, स्पोर्ट्स फैसिलिटी, खाने का क्या सिस्टम्स है, यहाँ से डिस्टेंस क्या है, कनेक्टिविटी, हर एक चीज़ मैं इस पे बात करूँगा। इसका मतलब प्लेसमेंट रेशियो क्या है, कितने बच्चे प्लेस्ड होते हैं, हर चीज़ मैं इस वीडियो में कवर करने की कोशिश किया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा सा छोटा एक मेरा इंट्रोडक्शन, नाम, कॉलेज। मैं भी एनसेट के थ्रू ही आया हूँ, आईआईटी खड़गपुर में हूँ अभी। मेरा एडमिशन 2023 में हुआ था। कोर्स ड्यूरेशन आपको पता ही है कि 4th ईयर का है। अब आगे बात करते हैं ओवरव्यू क्या है कॉलेज का। तो ये कॉलेज कब स्टार्ट हुआ था, बना कब था, इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, 1963। उस टाइम इसका कॉलेज का नाम था रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन अजमेर में। अभी इसका 90 लोकेशन अजमेर, इंस्टीट्यूशन टाइप गवर्नमेंट। हाँ देखो यहाँ पे है, मैंने लिखा है आरआई कब पड़ा है, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन जो भी है, इसका नाम पड़ा है 1995 में। इसके पहले इसका नाम ये था। अब एरिया की बात करें तो इसका एरिया क्या है, 110 एकड़, 110 एकड़ के अप्रॉक्स हैं। बीएससी बीएड में मतलब 5 बीएससी बीएड के लिए फेमस इंडिया का कॉलेज हैं। उसमें आरआई भोपाल हो गया, शिलोंग आरआई हो गया, और 5 है, मेरे को याद नहीं नाम है। और आरआई अजमेर, आरआई भोपाल, आरआई शिलोंग और 2 हैं। मतलब उसमें से टॉप ये बीएससी बीएड के रैंकिंग में ये आता है, बीएससी बीएड के रैंक में आरआई अजमेर आता है। अब बात करें इसका कनेक्टिविटीज़ के बारे में तो 6 किलोमीटर अजमेर जंक्शन से है, और 34 किलोमीटर फॉर किशनगढ़ एयरपोर्ट, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं किशनगढ़ एयरपोर्ट का मैंने एक फ़ोटो लगा रखा था। मोड ऑफ एडमिशन की बात करें तो अभी जो इसका में दो टाइप का मोड ऑफ एडमिशन है, एक एनसेट के थ्रू होता है और एनसीईआरटी थ्रू। दोनों के थ्रू बीएससी बीएड ही होता है। कटअप्स के बारे में बात करें तो कटअप्स जनरल्स का आरआई में एक्चुअली, इसलिए आरआई का कटअप्स आईआईटी से ज़्यादा जाएगा। ये जाने का मेन कारण है कि आरआई में बायो का भी बच्चे हैं, पीसीबी एंड पीसीबी एंड आर्ट्स वाले भी बच्चे हैं, तो उनका नंबर्स ज़्यादा आते हैं एक्चुअल पीसीएम से, क्योंकि पीसीएम थोड़ा सा टफ हो जाता है कंपेयर टू पीसीबी एंड आर्ट्स वाले बच्चों से। तो पीसीबी में बच्चों का अगले साल भी बहुत, जिनका भी पीसीबी था उनका नंबर अप्रॉक्स 450 समथिंग के अप्रॉक्स था। बहुत बच्चों को 400 प्लस था, बट पीसीएम का बच्चों का 400 प्लस बहुत कम लोग को था। इसलिए आईआईटी में अगले बार भी कटअप बहुत ठीक ठाक गया था, आरआई से कम गया था। तो ये कटअप जो है आरआई अजमेर का, ये आईआईटी से ज़्यादा जाएगी, क्योंकि यहाँ पे पीसीबी वाले बच्चों का नंबर ज़्यादा आते हैं। और बहुत सारे जो बीएड करते हैं वो मोस्टली बच्चे आरआई ही प्रेफर करते हैं। जिनको बीएड करना है, घर वाले जिनको बीएड के बारे में पता है, वो आरआई ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि इंडिया का सबसे फर्स्ट कॉलेज जो है जो स्पेशल बनाया गया था बीएड के लिए, टीचर प्रोग्राम्स के लिए, आरआई ही बनाया गया था। तो आप जनरल्स का कटअप देख लीजिए, 410 से 430 के बीच में भी है, तो आप काउंसलिंग ज़रूर करें, रजिस्ट्रेशन ज़रूर करें। अगर इस 30 के प्लस है तो आपको बहुत चांस, मतलब इसमें 10 नंबर 5 नंबर आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि एग्जैक्ट डाटा हम नहीं इस पर 1 साल के डाटा से बता सकते हैं कि 2023 में ही प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है एनसेट आईटेप का। तो 1 साल का डाटा से हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते कटअप क्या जाएगी, बट इतना अप्रॉक्स है कि 430 के बीच वाले बच्चों ज़रूर काउंसलिंग किया करें, और 430 प्लस वाले बच्चों का 99% चांस है कि उनका एडमिशन हो जाएगा। और ओबीसी एनसीएल मतलब नॉन क्रीमी लेयर होता है, उनका 390 टू 415 प्लस। इसके बीच वाले भी बच्चे, इसके कम भी हैं थोड़ा बहुत तो कर लें, बाकी इसके प्लस वाले जो भी हैं यहाँ पे 415 प्लस हैं, उनका मतलब बहुत चांस है, 99% है कि उनका एडमिशन हो जाएगा। अब सेम देख लें जनरल ईडब्ल्यूएस, यहाँ पे
385 से 405 है, यहाँ पे डायरेक्ट लिखा गया है तो आप समझ जाइए। SC/ST का 260 से 300 के बीच में है और उससे प्लस है तो उसका गारंटी है कि एडमिशन हो जाएगा। SC/ST का कट ऑफ थोड़ा सा बहुत कम जाती है क्योंकि बच्चे बहुत कम एग्ज़ाम दिए हैं। अब बात करते हैं सीट के बारे में, नंबर ऑफ़ सीट्स कितने हैं। तो नंबर ऑफ़ सीट्स BSc B.Ed के लिए 100 सीट्स हैं, जो कि यहाँ आप देख सकते हैं। कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बॉटनी एंड जूलॉजी सारे का कितने सीट्स हैं, 20 20 20 20, पाँचों में 5 सब्जेक्ट है, पाँचों का 20 20 सीट्स हैं। अब बात करते हैं जनरल्स का। फिजिक्स में कितने सीट्स हैं, 9, केमिस्ट्री में 8, मैथ्स में 8 और बॉटनी में 8 और जूलॉजी में भी 8। OBC NCL का 5 5 5 6 6 6। द टोटल जनरल्स का सीट कितने हो गए, 41 हो गए। OBC NCL का 27, SC का 15 और ST का 7, EWS का 10, ओवरऑल 100। मतलब टोटल सीट्स 100 है। उसमें से आप देख सकते हैं कि किसका यहाँ पे भी है 5% सीट रिजर्व फॉर PWD। मतलब जो 5% सीट्स हैं इसमें से अभी इसमें स्पेसिफाइड नहीं किया है कि जनरल्स का कितना PW सीट्स है, बट इसी में से आपको डाटा वहाँ पे निकालेंगे क्योंकि हम लोगों ने चेक किया तो वहाँ पे भी PW सीट्स का जनरल सारे मिला के ही 5% होंगे। मान लो कि इसका 5 सीट्स 100 सीट में से 5 सीट इसका PWD लोग के जाएंगे। जब तो ज़्यादा सीट्स नहीं है PWD वाले का नंबर, मतलब जो मैंने यहाँ पे नंबर शो किया है इससे बहुत भी कम होगी ना। मान लो कि इतनी सी भी नंबर है जनरल्स वालों को 300 प्लस के आसपास भी ना, तो ज़रूर काउंसलिंग करें क्योंकि उनका बहुत सारी चांस होती है कि उनको एडमिशन मिल जाएगी। अगले बार भी हमारे IIT में 2 सीट्स PWD की खाली रह गई थी। तो जिनका भी PWD है वो रजिस्ट्रेशन ज़रूर करें। नंबर बहुत कम भी है, 250 के आसपास है, 200 भी है तो एक बार कर ज़रूर लें क्योंकि बहुत चांस होती है, बच्चे नहीं अपीयर होते हैं काउंसलिंग में क्योंकि एग्ज़ाम ही नहीं दिए तो अपीयर कहाँ से होंगे। तो अब बात करते हैं सीट्स के बारे में। बात होगी कितनी सीट से, आप देख लेना, स्क्रीनशॉट लेना अगर लेना हो तो। हाँ, बाकी अब बात करते हैं BA B.Ed के बारे में। BA B.Ed का टोटल 15 सीट्स हैं। उसमें से हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, उर्दू, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। उसमें से देख लो टोटल सीट्स 50 हो गए। 10 सीट्स हो गया इंग्लिश का, 10 सीट्स हो गया हिंदी का, 5 सीट हो गया उर्दू का, हिस्ट्री का 12, 13 ऐसे करके सीट्स हैं। जनरल्स में देख लो कि जनरल्स का कितने सीट्स हैं, इसमें 4 4 2 5 6 देख लेना जिनको अपना है। इसमें भी सेम क्राइटेरिया है, 5% सीट्स होंगे जो PWD के लिए होंगे, 50% का 5% सीट्स आप मान लो PWD का होगा। अब काउंसलिंग फ़ी एंड डोमेन सब्जेक्ट्स हो RI के लिए, तो मैं आपको RI अजमेर जो मेन वो अपना PPT वो किया है, PDF अपलोड किया था साइट पे, वो मैंने डाउनलोड कर रखा है, वो मैं आप लोगों को शो करता हूँ, उससे आपका क्लियर हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देखना, सॉरी यहाँ पे वो मैं आपको शो करता हूँ RI अजमेर का। हाँ, कहाँ गया, आप देख लेना। ये रहा RI अजमेर का PPT जो इसमें क्या क्या था। हाँ, अगर आपने डोमेन सब्जेक्ट में ये होगा तभी अप्लाई कर लेना, देख लेना डोमेन मैप प्रोग्राम। साइंस स्ट्रीम वाले बच्चों को ये सब्जेक्ट कंपलसरी है। अगर एक सब्जेक्ट आपके पास नहीं है 12th में तो आप अप्लाई ना करें क्योंकि आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। और आर्ट्स स्ट्रीम्स वाले को देख लो, ज्योग्राफी या जियोलॉजी होना चाहिए, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, लैंग्वेज में तीनों में से कोई एक है तो आप अप्लाई कर दीजिए। अब बात करते हैं, हाँ, और यहाँ पे एक ये था कि कोई भी कैंडिडेट अगर 7 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होता है ना अपना एनसेट्स का, उसमें से एक सब्जेक्ट में भी अगर उसने अब्सेंट है तो उनका एग्ज़ाम देने का कोई मतलब नहीं होगा क्योंकि आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। अगर एक भी सब्जेक्ट में अगर आप अब्सेंट हैं, अगर आपका नंबर 0 आ रहा है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, माइनस आ रहा है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट अगर आप अब्सेंट हो गए तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। अब हम बात करते हैं, हाँ, फीस जो है, काउंसलिंग फ़ीस जो है 500 है, जो कि आपको रिफ़ंड नहीं होगा, वो विदाउट रिफंडेबल है। मतलब आपको पैसे रिटर्न नहीं मिलेंगे। आपका एडमिशन होगा तो ठीक है, ना होगा तो पैसे वापस नहीं मिलेंगे। ये रहा भाई अकाउंट वगैरह, बैंक पेमेंट, फ़ी पेमेंट करने का। इस सीट्स के बारे में मैंने आपको डिस्कस कर दिया था और इसका प्रोसेस भी अब शायद रजिस्ट्रेशन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। मैंने डाटा खोल के देखा था,
अभी उसका बता नहीं रहा था, बट आएगा तो जैसे ही आएगा मैंने आपको अपडेट कर दूंगा कि कैसे क्या करना है। और हाँ, 12th में आपको एटलीस्ट 50% मार्क्स होना चाहिए। अब आपका 12th पास आउट होना 22, 23 एंड 24 में होना चाहिए। ये जो मैंने डाटा दिखा रहा है क्योंकि 21 का है, सॉरी 23 के पीपीटी है, ये पीडीएफ डाउनलोड किया हुआ, क्योंकि अभी नया पीडीएफ अपलोड नहीं किया है वो। तो ये डाटा 23 का एनसेट में जो बच्चे एडमिशन लिए थे उनका डाटा है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सेम ही चीज़ होता है उनमें। बार बार ऐसा नहीं है कि हर बार एडमिशन ले रहे तो वो डॉक्यूमेंट चेंज करेगा। डॉक्यूमेंट का प्रोसेस सब कुछ सेम ही होता है। तो अगर आप इस बार एग्ज़ाम दिए हैं तो आपका 12 पास 22 में कंपलसरी। अगर आप 21 में 12th का एग्ज़ाम दिए हैं तो आपका एडमिशन नहीं होगा RI में। ये पहले अगर आप काउंसलिंग करने जा रहे हैं कि इसमें 12th का पेपर दिए हैं तो आप ना करें, क्योंकि आपकी वहाँ पे एडमिशन ही नहीं होगा, आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा काउंसलिंग में। फ़ी के बारे में बता दिया, रजिस्ट्रेशन फीस के बारे में। बाकी यहाँ पे मैंने सीट्स के बारे में भी बता दिया था। अब हाँ, जिनका भी ST OBC EWS का है वो सर्टिफिकेट्स अपना ज़रूर बना लें, क्योंकि वहाँ पे नहीं बनाएंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। यहाँ पे OBC जो सर्टिफिकेट है नॉन क्रीमी लेयर्स का, वो सर्टिफिकेट्स बना लें। EWS का आप देख लो, EWS का सर्टिफिकेट 8 लाख से कम होना चाहिए, उनका बनेगा। अगर ये पाँचों में से अगर कोई भी क्राइटेरिया आपको पास फॉलो करता है तो आपका EWS सर्टिफिकेट ना बनेगा। आप पढ़ लेना, यहाँ पे मैंने धीरे धीरे कर रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेके या फिर वीडियो स्लो करके स्क्रीनशॉट ले लेना। अब मैं बात करता हूँ, अब चलते हैं अपने वीडियो पे। तो हम यहाँ पे काउंसलिंग फ़ी वगैरह की बात कर लिए, डोमेन सब्जेक्ट क्या है, RI अजमेर के बारे में बात कर लिए कि क्या उसका क्राइटेरिया है। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। तो डॉक्यूमेंट्स आप देख लेना, आधार कार्ड और या फर्स्ट पेज ऑफ पासपोर्ट या बर्थ सर्टिफिकेट, कोई भी, मतलब मेन तो आपको आधार कार्ड एक चाहिए या वोटर का ID कार्ड, कुछ भी एक आपको प्रूफ होना चाहिए। आप देख लो डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड एक ले लेना, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आप ITEP का या पढ़ लो, 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, और NCL जो होता है, NCL और TC जो होता है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, वो आप ले लेना। NSET का स्कोर, वो तो कार्ड आप नहीं भी है तो डाउनलोड कर लेना, वो तो इम्पॉर्टेंट्स ही हैं। डिक्लेरेशन फॉर्म, क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन NSET का है एप्लीकेबल, सॉरी आप देख लो यहाँ पे एप्लीकेबल SC/ST सर्टिफिकेट, PWD सर्टिफिकेट, OBC NCL सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट, सारी सर्टिफिकेट आपको बना लेना होगा, क्योंकि अगर आप बना लोगे तो जैसे वो PWD का 5% है तो आपका रहेगा तो उसमें आपको छूट मिलेगा। अब बात करते हैं प्लेसमेंट्स का। तो RI अजमेर का प्लेसमेंट, हाईएस्ट प्लेसमेंट 8 लाख तक जाता है, मतलब 8 लाख पर एनम, एक साल का 8 लाख। हर बार मतलब इसका रेंज वेरी करता है, 6 से 8 के बीच में ही रहता है। 8 लाख से अभी तक हाईएस्ट प्लेसमेंट गया नहीं है RI अजमेर का, डाटा दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हो RI अजमेर का वेबसाइट पे। मतलब इसके बीच में ही रहता है, कभी 7 लाख जाता है, कभी 7.5, कभी 6 पॉइंट समथिंग, ऐसा ही जाता है मतलब। और मिनिमम 3 लाख पर एनम, एक साल का 3 लाख। अगर इसका आप कैलकुलेट करोगे तो मिनिमम 25,000, 25,000 पर मंथ आपका आएंगे। एवरेज प्लेसमेंट इसको बताया गया है 4 to 5 लाख पर एनम के बीच आते हैं। सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे 90% बच्चे जो हैं प्लेस्ड हो जाते हैं, मतलब 100 बच्चे में से 90% बच्चे प्लेस्ड हो जाते हैं। इतना रेशियो IIT का भी नहीं है प्लेसमेंट। अलग बात है IIT का प्लेसमेंट थोड़ा पैकेज ज़्यादा है बहुत इसके कंपेरिजन, बट इतना प्लेसमेंट रेशियो नहीं है। यहाँ भी 80% ही प्लेसमेंट रेशियो है, इससे 10% ज़्यादा है। ओवरऑल प्लेसमेंट्स की बात करें तो बहुत अच्छा होता है, इसको माना जाता है। आप देख लो मिनिमम पर मंथ आपका 25,000 जाएगा, मैक्सिमम आप 60,000 पर मंथ आप अच्छे से कमा सकते हो अगर अच्छे से पढ़ाई किए हो तो। अब बात करते हैं इसमें कॉलेज वगैरह कौन कौन सा आते हैं, KV वगैरह आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे स्कूल्स आते हैं जो आपको ले जाएंगे पढ़ाने के लिए। अब बात करते हैं फैसिलिटीज़ के बारे में। तो फैसिलिटी, लाइब्रेरी भाई बहुत अच्छे हैं, 50,000 प्लस बुक है, जर्नल्स का है, सब देख लो जिनको देखना है। लेबोरेटरी, रिसर्च सेंटर वेल इक्विप्ड, लेबोरेटरी डेडिकेटेड, ये सारी चीज़ें। आप मेन चीज़ ये है कि बैंकिंग फैसिलिटीज़ के बारे में बात करें तो SBI बैंक भी है अवेलेबल ऑन कैंपस में, ATM भी है, तो आप ये देख लेना। हेल्थ केयर के बारे में बात करें तो द कैंपस इन नियर अपोलो जो है हेल्थ, यहाँ पे हॉस्पिटल्स भी है, क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विस, बास्केटबॉल वगैरह ये सारी चीज़, फूड्स भी अच्छे हैं।
तो ये चीज़ ज़्यादा उतना हम देख नहीं पा रहे हैं। देयर आर 2 बॉयज़ हॉस्टल एंड 1 गर्ल्स हॉस्टल। भाई पूरे मतलब 2 गर्ल्स हैं, सॉरी 2 बॉयज़ एंड 1 गर्ल्स हॉस्टल है, 1 बॉयज़ एंड 1 गर्ल्स हॉस्टल। फर्स्ट ईयर्स के अलग अलग बनाए गए हैं। 3 सीटर फॉर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए 3 सीटर हैं, जो मतलब फर्स्ट ईयर में आप जाओगे, 4 ईयर का प्रोग्राम है, तो फर्स्ट ईयर में आपको 3 सीटर मिलेंगे। इंटरनेट बहुत अच्छा है यहाँ का। 2 टोटल मेस कितने हैं कैंपस में? 2 मेस हैं, सेपरेट नॉर्थ एंड साउथ इंडियन मेस हैं। नॉन वेज 2 दिन है भाई, वीक में 3 से 4 बार खाना मिल जाता है आपको खाने को। स्पोर्ट फैसिलिटी देख लो, क्रिकेट अच्छा सा ग्राउंड है, ये फुटबॉल ग्राउंड जो देख रहे हो भाई, फुटबॉल ग्राउंड है। रनिंग ट्रैक भी अच्छा सा है, इंडोर बैडमिंटन कोर्ट भी है, वॉलीबॉल कोर्ट्स, टेबल टेनिस, आउटडोर स्टेडियम, बास्केटबॉल कोर्ट और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हैं जो बच गए, जो मैं नहीं लिख पाया हूँ। अब क्लब्स एंड सोसाइटी के बारे में बात करें, एकेडमिक सोसाइटी है, कल्चरल एंड आर्ट्स ग्रुप्स है, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशंस है, लिटरेसी एंड क्लब, डिबेटिंग सोसाइटी एंड बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप जाओगे वहाँ तो पता चल जाएंगे। अब बात करें फी स्ट्रक्चर, जो सबसे मेन है, मेन कटअप, फी स्ट्रक्चर एंड प्लेसमेंट्स, जो कि मैंने कटअप्स के बारे में भी बात कर लिया, प्लेसमेंट्स के भी बारे में बात कर लिया। अब मेरा बच्चा फी स्ट्रक्चर, जो कि हर बच्चों का मेनली यही 3 होते हैं, फी स्ट्रक्चर, कटअप्स एंड प्लेसमेंट्स। इसलिए इस चीज़ों को मैं ज़्यादा थोड़ा सा टाइम लेके बताया हूँ, बाकी चीज़ों को मैंने उतने अच्छा से एक्सप्लेन नहीं किया। बाकी आप जाओगे कॉलेज तो पता चल जाएगा। तो जनरल्स के लिए जो हॉस्टल्स में रहेंगे उनको 35,450 लगेंगे, 35,450 रुपये लगेंगे अगर हॉस्टल्स में हैं तो। अगर आप SC/ST का है तो आपको 30,450 लगेंगे। हॉस्टलर नॉन हॉस्टलर्स के लिए भाई OBC जनरल, OBC, EWS नॉन हॉस्टलर हैं तो आप 13,250 रुपये लगेगा। और अगर SC/ST का नॉन हॉस्टलर है तो 8,250 रुपये। मतलब एक मैंने डाटा बता रहा, 1 ईयर का, सेमेस्टर्स का डाटा नहीं है, 1 साल का इतना फ़ी है। मतलब आपका जो फीस है ना अप्रॉक्स साल का कितना है, मतलब 8-10 हज़ार ही है, 12 हज़ार है। सेमेस्टर का फ़ी 6,000 था, 12-13 हज़ार के आसपास वेरी करती है। मतलब किसी डिपार्टमेंट वाइज थोड़ा सा 2-3 हज़ार रुपये का वेरिएशन होता है, सेमेस्टर नहीं ईयर में। किसी डिपार्टमेंट का सेमेस्टर में 1,000-1,500 का मैंने वेरिएशन देखा, तो मतलब बहुत कम फीस है। आप इतना में देख लो, रहना खाना पढ़ना सारी चीज़ें, 1 साल का फ़ी सिर्फ 35,450 रुपया। मतलब 35,450 में 1 साल का फ़ी है, रहना खाना पढ़ना सारे चीज़। OBC, NCL जनरल, EWS का पूरी 4 साल का आपका फ़ीस है 1,41,800। और दूसरी ये किसका है? जनरल, EWS और OBC का। SC/ST का टोटल फीस 1,21,800। जो हॉस्टल में रहना खाना सारा चीज़ है, मतलब इतने में आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, पढ़ना रहना खाना हर चीज़। भाई देख लो, नॉन हॉस्टल्स के लिए सिर्फ फीस लगेंगे। और यहाँ पे फ़ीस का भी देख लो, साल भर का फ़ी 13,250 जो मैंने बताया था आपको, 1 साल का फ़ी है। क्योंकि नॉन हॉस्टलर है तो इनको खाना पीना रहना तो मिलेगा नहीं, तो सिंपल सी है। और ये भी देख लो, 33,000 रुपया सिर्फ नॉन हॉस्टल SC/ST का है। और कोई भी क्वेश्चंस हो आपके तो ज़रूर कमेंट्स करें, उसका आंसर ज़रूर मिलेगा। हर कोई को मिला है, आपको भी मिलेगा। अगर अच्छा लगा हो तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि डाटा निकालने में बहुत सारे टाइम लगती है। अभी भी आपको लिए पंखा बंद करके वीडियो बना रहा हूँ, देख रहे होगे आप, गर्मी से पसीने से पूरा शर्ट भीग रहा है। तो वीडियो को लाइक कर ज़रूर कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें, जिनको इन्फॉर्मेशन चाहिए उनको ज़रूर शेयर करें। तो ठीक है, धन्यवाद। वीडियो को बंद करते हैं।